पहले तो मैं एक अंकल से बात करना चाहती हूँ और उनके जैसे काफ़ी और भी लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे परसों या कल को मैसेज किया कि आप छोटी उम्र में हैं और आप ऐसी बातें मत किया करें, आपकी खेलने कूदने की उम्र है, आप जाकर खेलें। तो फिर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ उन जैसे सोच रखने वाले और भी अंकलों को और आंटियों को और बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप मत करिए। और भी तो बच्चे हैं जो छोटी उम्र में बहुत सारे काम करते हैं, तो आप और आप जैसे और भी लोग आप सब मिलकर उन्हें जाकर ये कहते हैं कि आप छोटी उम्र में आप ना करें, भी जाकर खेलें, जब बड़े हो जाएंगे तब करके आप ये अपना कर लीजिएगा, ये जो भी आपने कारनामा किया है। अरफा करीम भी तो थी ना, 9 साल की थी, उसने भी तो माइक्रोसॉफ्ट में किया था ना। पर और अगर देखें फिर दूसरी बात यह है कि अगर मैं छोटी उम्र में होकर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एबिलिटी है दुनिया को चेंज करने की, दुनिया में कब्जा जमाने की नहीं, दुनिया को चेंज करने की, दुनिया को पता करने की नहीं, दुनिया को चेंज करने की, दुनिया का नजरिया बदलने की एबिलिटी है मुझे लगता है। और अगर मैं छोटी उम्र में कर रही हूँ और मुझ में इतनी सेंस है कि मेरा ज़मीर जाग चुका है छोटी उम्र में, तो फिर आप सब बड़ी उम्र में होकर भी इन सब जुल्मों को, इन सब बातों को सह रहे हैं। आप सब बड़ी उम्र में होकर भी गलत नजरियात की पाबंदी कर रहे हैं। अगर मैं छोटी उम्र में गलत नजरियात को गलत और सही को सही कह रही हूँ, तो आप बड़ी उम्र में होकर सही को गलत और गलत को सही कह रहे हैं। सोचे ना, सोचने वाली बात तो है ना। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आप जैसे सोच रखने वाले और भी बहुत से लोग देख रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज के ऊपर नोटिस करें और ये समझें। तो आज के मैं अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को कैसे बदला जाए। पता क्या है, सबसे पहले जब किस्मत की बात आती है ना, तकदीर की बात आती है, एक लफ्ज हमारे जहन में निकलता है, तो हम परस्ती, फॉल्स नोशंस, सुपरस्टिशंस, ये हमारे जहन में अल्फाज निकलते हैं। पता क्या है, ये जो होती है ना सुपरस्टिशंस वगैरह, हम सब इस चीज के ना बिल्कुल पाबंद हो चुके हैं। और ये वैसे साइंस जब की आई है ना, इसने इन चीजों को गलत साबित किया है, ये इन तोहम परस्तियों को, इन सुपरस्टिशंस को। पर अभी बहुत सारे ऐसे नजरियात हैं जो भी गलत साबित करने वाले पड़े हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है मंजिल हमारी तय करेगी कि हमने किस रास्ते पर निकलना है, हमारी किस्मत ही तय करेगी। हमारी किस्मत हम हर वक्त करते हैं कि किस्मत ही तय करेगी हम क्या करेंगे, जो किस्मत में लिखा है सिर्फ वही होगा और कुछ नहीं होगा। हम पहली बात तो ये है, किस्मत बदल सकते हैं, तकदीर में लिखा बदला जा सकता है। किस तरह बदला जा सकता है, बात यहाँ पर आती है। आप अपनी किस्मत और अपनी तकदीर को खुद नहीं बदल सकते, बल्कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने काम, अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के जरिए आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, आई कैन डू, तो फिर आप कर सकते हैं सब कुछ। और बात यह है कि हम अपनी डेस्टिनी यानी अपनी मंजिल को कैसे पहचानें, कैसे उसकी तक बढ़े। तो सबसे पहले हमें रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं, इनका सामना करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ और डट के सामना करना पड़ेगा। इन मुश्किलात को हमें जो है ना, ये सारी जितनी भी मुश्किलात है, इनको हमें खत्म करना पड़ेगा। मुश्किलात तो आती रहेगी, पर मसला तब है, सबसे बड़ा इंसान कलंदर और सिकंदर तब है जब वो उन मुश्किलात को फेस कर उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ जाए। सबसे ज्यादा मजा तब आता है अपनी लाइफ के अंदर जीने का, अपनी लाइफ के अंदर करने मतलब रहने का, दूसरों के साथ भी बैठने का, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने का और ये सब काम करने का मजा तब आता है जब हम हर चीज को फेस करें ब्रेवली और बहुत ही ज्यादा डट कर हम किसी चीज के सामने डट जाए ना, तो हम उस चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में से पता क्या है, बात करना हम कहते हैं कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे ना, तो फिर ये किस्मत वगैरह हमारा सब कुछ मतलब हो जाएगा, पर मतलब तय हो जाएगा, हमारी मंजिल तय हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। आप देखिए, कोई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, कोई बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चाहे कोई अनसक्सेसफुल पर्सन है, इन सब की दिमाग में क्या चल रहा होता है, सुपरस्टिशन।
जब तक ये सुपरस्टिशंस नहीं निकलेंगे ना आपके दिमाग से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन सुपरस्टिशंस को आप तमाम करके मतलब इनका खात्मा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। पता है क्या है, सुपरस्टिशन से मुराद गलत नजरियात है। गलत नजरियात कैसे? अब देखिए, मैं मिसाल के तौर पे कहती थी घर में कैंची खुली रही, अभी कैंची को ऐसे बार बार चलाए खाली तो भी घर में लड़ाई पड़ती है। नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, बल्कि ये गलत नजरियात है। अगर बिल्ली आगे से काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन खराब होता है, गलत नजरिया है। इस तरह के और भी बहुत सारे गलत नजरियात हैं, और भी बहुत सारे अकायद हैं, डिसबिलीव्स हैं जो हमारे दिमाग पर और जहनों पर सवार हो चुके हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये मैंने बहुत चीज नोट की है। और ये लकी, अनलकी, लकी डे, अनलकी डे, ये सब कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ये चीज मेरी लकी है, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ ना अगर कि मैं ये वाला पेन इस्तेमाल करूंगी और मेरा पेपर अच्छा होगा, है ना, मैं ये वाला पेपर इस्तेमाल करूँ, ये वाला पेन इस्तेमाल करूंगी तो मेरा पेपर गंदा होगा। नो, डिपेंड करता है पेपर का अच्छा और बुरा होना, डिपेंड करता है मेरी मेहनत और मेरी लगन के ऊपर। जो मैंने मेहनत की है वही मैं पेपर में जाकर लिखूँ। अब पेन अगर मेरे पास पेन जितना जो सा भी ले रहे हो, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अब ये लकी और अनलकी जैसी चीजें, ये 90s के जमाने की, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की चीजें हैं। ये इन सब चीजों को ना आप अपनी लाइफ में, इन सब चीजों को ना आप अपनी लाइफ में से ना खत्म करके आप आगे बढ़ना सीखें। आप अपनी मंजिल को पहचानें। आपका सिर्फ और सिर्फ गोल होना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचना। फिर सामने रास्ते में चाहे जितने भी सुपरस्टिशंस आए, जितने भी तोहम परस्तियां आए, जितने भी गलत अकायदा आए, जितने भी मुश्किलात आए, आप सब ने बस आगे बढ़ना है। तो मेरा आज का ये था। और ना पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं मान लिया करें। मेरा आज का लास्ट में ये था, मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे। पता क्या है, मैंने मम्मा को कहा कि उस दिन का मेरा ड्रेस सही कर दो, मम्मा नहीं मान रही। आज फ्राइडे था, आज इतना ज़्यादा दिन था ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले मम्मा से लड़ाई करके हटी हूँ। तो मेरी मम्मा को मेरा ये पैगाम है, मेरी भी बात माने, मेरा ड्रेस सही कर दे। मेरा फेवरेट ड्रेस है वो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो नीचे से बस काटना है। तो वो कह रही है उसका 10 घंटे का काम है, हालांकि उनका दिल ही नहीं कर रहा करने का। तो मेरा ये था। बाकी सब पेरेंट्स ने मतलब बच्चों की बात मान लिया करें। तीसरा मेरा ये आज का पैगाम था। तो अल्लाह हाफ़िज़।